अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जाग कराची। इस वक्त मैं कश्मीर रोड चौरंगी पर मौजूद हूँ। इस वक्त हम लोग कुछ और रिपोर्टिंग करने निकले थे आइसोलेशन के हवाले से, लेकिन यहाँ रश देके मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। लोगों से बात करने पे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कुछ मुखय्यर हज़रात अपने घरों से निकल के लोगों में यहाँ पे राशन या खाना बाँट रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई हुकूमती अहदेदार यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन या खाना इस तरह की कोई चीज़ उन लोगों ने बांटने की उनको बास पुरसी के लिए भी नहीं आया। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि बजाय हम हुकूमती या नॉर्मल अहदेदार पे यकीन करने के बजाय आप लोग अपने अपने घर से निकले। जिन्होंने 3-3, 4-4 महीने का खाना डंप किया अपने घर पे, थोड़ा सा खाना घर में ही पका के अपनी फैमिली या किसी भी एक अफराद के साथ आके यहाँ पे गरीबों में बांट दें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह उनके चेहरे पे परेशानी और फ़िक्र का निशान नुमाया है, वो बिल्कुल देखा जा सकता है। क्योंकि इनको कल नहीं पता, और आने वाले कल में जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन है कि वो शायद कर्फ्यू लग जाए, और कर्फ्यू लग गया तो फिर यहाँ पे कोई भी बंदा नज़र नहीं आएगा। मेरी तमाम हुकूमती अहदेदारों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ज़रा इनकी बात बूझ करें। रिस्क देने की ज़ात बेशक अल्लाह ताला की है, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। इस वक्त हुकूमत सिंध ने जो इक़दाम किए हैं वो बिल्कुल खुशाइंद है, लेकिन एक आवाम होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि आप देख सकते हैं रोडों पे जिस तरह का ट्रैफिक नुमाया है। क्या ये लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं? क्या ये लोग सब खाना बांटने जा रहे हैं? ये लोग सिर्फ अपनी तफरीह, ये हॉलीडे नहीं है। इस वक्त ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात में, इसमें हम सबको मिल के मुकाबला करना है। लेकिन हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम इन गरीबों का ख्याल रखें। आप कहते, अल्लाह ताला फरमाता है कि जितना दोगे उससे ज़्यादा आएगा। तो बजाय 3-3 महीने का खाना अपने घरों में जमा करने के बजाय थोड़ा सा खाना हम डेली बेसिस पे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इन गरीबों में बांट दें। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपने अपने इलाके में ये प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। आइए मज़ीद कुछ लोगों से और बात करते हैं। वही साहब, ये बात है जो हम लोग इधर आड़े में बैठा है, इधर जो है ना खाना में आते हैं, हमारे खाने में जो है ना रश होते है। ऐसे जो है ना कोई इंतज़ामिया नहीं जो इसको जो है ना सही करके जो है ना खाना देवे, और जो है ना कुछ जो खर्चा मर्चा लिए के आते हैं, जो एक बंदों 2 बंदों को देते हैं, फिर जो है ना इसमें जो है ना रश बन जाते हैं, तो उसको जो है ना वो भाग जाते हैं। इसके लिए जो है ना ऐसे कुछ तरतीब देना चाहिए। जो कोई लोग जो है ना देहड़ी वाला है जो अपना देहड़ी करते हैं, तो उसको जो है ना आजकल अपना देहड़ी नहीं मिल जाते है, तो उसके लिए जो है ना कोई जो है ना ऐसे बंदोबस्त करना चाहिए जो उसको जो है ना अपना हक जो है ना अपना जगह में अपना इंतज़ाम में जो है ना देना चाहिए। है ना, काम नहीं मिले इधर हम लोग जो है ना फारिग बैठे हैं। जो आप लोग जो है ना जो कुछ कर सकते हैं कानून नहीं करते, जो हम लोग जो है ना ऐसे में जो है ना इधर बैठे हैं, मजदूर लोग हैं, आगे जा नहीं सकते, अपना घर में जो है ना उधर रास्ते बंद है और इधर जो है ना काम नहीं मिल रहे। ये बताइए, यहाँ पे कोई लोग खाना आप लोग को पहुँचाने आते हैं? कोई मुखय्यर हज़रात आए हैं जिन्होंने खाना दिया आपको? हाँ, खाना लेके आते हैं। खाना दिया है? हाँ, खाने दिया। रात को भी आप लेके जाते हैं वही खाना? नहीं नहीं भैया, रात को जो है ना कोई नहीं लेके जाते, इधर एक आते हैं, बस इधर ही देते हैं, इधर एक आते हैं। हाँ, और रात को जो है ना अपना अपना अंडीवाली करते और जो है ना अपना बटी से रोटी लेके आते और सालन अपना पकाते। अस्सलामुअलैकुम भाई, अर्ज़ ये है कि ये अल्लाह का एक अज़ाब है हम मुसलमानों के ऊपर, इसलिए कि हम लोगों ने नमाज़ पढ़ते हैं, नहीं रोज़ा रखते हैं, नहीं किसी मस्जिद की तरफ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का अज़ाब के लिए भी एक तरीके हैं कि अगर अल्लाह का अज़ाब आता है तो हम भाग करके मस्जिद में दुआ मांगें तो अल्लाह पाक हमारे ऊपर करेगा। लेकिन ये हमारे हुक्मरान और जो ये वो आराम से घर में हमारे से पहले सो गए हैं। इन लोगों को जागना चाहिए। इन लोगों का शुक्रिया कि इन्होंने अपना इतनी मेहरबानी करके हमारे ऊपर कि हमारे को ऐलान बता दिया, कानों में बात हो तो बता दिए, लेकिन हमारे जो रोज़ी हम बैठे हुए हैं, काम नहीं लग रहा है या कुछ हो रहा है, हमारे पीछे के लिए भी कुछ करें ना, कि खाली अपना ऐलान करके आराम से सो गए। उन लोगों को जगाना चाहिए, तुम लोग को टीवी की तरह उन लोगों को बताना चाहिए कि भाई गरीबों के लिए भी कुछ करो, घरों के अंदर जाओ ना, नाम लिखो, जाओ कुछ दो गरीबों को। अब आराम से कोई, मुझे आज तक मैं तीसरा दिन आज यहाँ बैठा हूँ, काम नहीं लगा है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट का बंदा नज़र नहीं आया हमारे को इधर। अच्छा, आपको खाना पहुँचाने कौन आता है? यहाँ पे खाना जो थैलियों में बट रहा है वो कौन? हाँ, ये जो तंजीम है वो बेचारे गरीबों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो तो तंजीम है ना, गवर्नमेंट का तो बंदा कोई भी नहीं आया अभी तक। रात को खाना आप लेके जाते हैं या दोपहर को ही आपको? नहीं, यहाँ हमारा एक दोस्तों का घर है, हम उधर रहते हैं, खाना उधर रात को खा लेते हैं। यहाँ दिन को जो है हमारे को कुछ चावल वाले मिल जाते हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है ना, जिस मतलब के लिए हम बैठे हैं हमारे को काम मिलना चाहिए, काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। अभी हम घर भाग के जा रहे हैं तो सवारी नहीं मिल रही हमारे को, इसीलिए हमारे को कुछ सवारी का भी बंदोबस्त करना चाहिए। कोई
खाने पीने का भी अपना बंदोबस्त करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि खाली आपने ऐलान कर दिया, बस सियासी जैसे ऐलान होते हैं ऐसे कर दिया। ये तो एक अल्लाह का अज़ाब है, नहीं आपका कसूर है, नहीं हमारा कसूर है, ये तो अल्लाह का अज़ाब है। इसको हम मस्जिदों में जाना चाहिए, कोई दुआ मांगनी चाहिए, कोई अल्लाह ताला से जो मांगना चाहिए वो। देखो ना, मौलवी साहब बोलते हैं अगर 5 बंदे हों उसमें एक फौत हो गया तो बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसीलिए कि वो सबको मार देता हम क्या करते, इसलिए अल्लाह का हुक्म है, इसमें हम नहीं करते। यहाँ पे हमारे ऑर्डर भी बिल्कुल कम हो गए, लोग डर के हमारे खा भी नहीं रहे। सलवादी जो हम रोज़ कमाने वाले हम कहाँ जाएंगे, फंड पीछे से मिल रहा है, इनकी जेबें भर रही हैं गवर्नमेंट अफसरों की। फंड गरीब आवाम के लिए मिला है, वो फंड कहीं भी नहीं गया। यहाँ पे कुछ दे के जा भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, लेकिन लोग नहीं हट रहे। कुछ जिनको मिलना चाहिए वो बेचारे पीछे हट जाते हैं। यहाँ पे 3 दफ़ा देखे गए मेरे सामने, लेकिन जो वो वापस अभी भी यहीं मिलेंगे आपको। जिनको मिलना चाहिए वो पीछे हैं और फंड मिल रहा है सारा जेबों में जा रहा है इनकी। कोई गरीब के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही, कुछ नहीं रिलीफ दिया जा रहा, सिर्फ कारोबार बंद करे जा रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर नहीं, हम कहाँ जाएंगे, ये लोग तो नहीं दे रहे। जो दे के जाता है, थोड़ा दे के जाता है, कब तक कमाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऑर्डर्स नहीं है, रोज़ का कमाने वाला मरेगा भूखा। इमरान खान ने कहा था गुर्बत खत्म होएगी, गरीब मरेगा तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। ऐसे गुर्बत खत्म होएगी, गरीब घरों में रहेगा, मर जाएगा, ये होगा। कुछ ये लोग दे नहीं रहे, बेचारे कुछ मदद कर रहे हैं, बाकी सबके साथ अल्लाह है। अच्छा, तुम रोडों पे फिरते हो, डिलीवरी दे रहे हो, ये बताओ कि तुम्हें कोई हुकूमती ओहदेदार नजर आया खाना बांटने? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। खाना कौन दे रहा है, खाना कौन बांट रहा है? ये अमीर आदमी जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो दे रहे हैं यहाँ पे। लोगों से जो हमने बात करी है तो उनका यही कहना है कि हुकूमत ने हर चीज़ बंद कर दी है। सिंध गवर्नमेंट का इक़दाम के खुशाइंद है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो खाने की जो प्रॉब्लम हो रही है, कोई हुकूमती ओहदेदार यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं आया। सिर्फ जो साहिब इस्तात लोग हैं वो यहाँ आके खाना दे रहे हैं। मज़दूरों की परेशानी और मेरे पीछे देखे जाने वाला रश आपके सामने है। तो इस वक्त मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों से अपील करता हूँ कि जिन जिन की इस्तात है, तमाम पाकिस्तानी भाइयों से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि जो जो साहिब हैसियत हैं, जिस तरह आप रोडों पे इस वक्त गाड़ियाँ देख रहे हैं, कल कर्फ्यू पर भी प्रेडिक्शन हुई थी कि शायद कल कर्फ्यू लग जाए, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये बैठे हुए हैं, कल शायद इनको बैठने भी ना दिया जाए। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने घरों में 3-3, 4-4 महीने का राशन जमा करने के बजाय थोड़ा सा राशन घर में ही पका के इन गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करें। इससे अल्लाह भी खुश होगा और हमारे ऊपर आने वाली आफत का भी एक अजाला हो सकेगा।